नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 1 करोड़ युवाओं को देंगे रोजगार, गोरखपुर में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के जरिए पूरे प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस निवेश से प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। इसकी तैयारियां तेजी से की जा रही है। ये प्रदेश देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देकर इसके ग्रोथ इंजन के रूप में स्वयं को तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानकर चलिए कि आने वाले समय में हमारे नौजवानों को नौकरी व स्वरोजगार के लिए किसी दूसरे देश या प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दूसरे देश व प्रदेश के नागरिकों को रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश में आना पड़ेगा। यूपी के 71 जिलों में जीएसटी की 248 टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी। उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में जीएसटी की 248 टीमों ने आज ताबड़तोड़ छापेमारी की है। जीएसटी की टीमों ने अलग अलग प्रतिष्ठानों में ये छापेमारी की है। हालांकि ये पता नहीं चला है कि ये रेड किन किन शहरों में हुई है। कर चोरों के खिलाफ यूपी में जीएसटी की पहले भी बड़ी कार्यवाही होती रही है। हालांकि 31 जिलों के 248 स्थानों पर यह कार्यवाही बड़े पैमाने पर अब तक की गई है। सबसे बड़ी छापेमारी से एक है। इसमें पुलिस बल के साथ वित्त विभाग, राजस्व, खुफिया महानिदेशालय और अन्य विभागीय अधिकारियों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। योगी सरकार ने पेश किया 33,700 करोड़ का अनुपूरक बजट। बजट में नई योजनाओं के लिए 14,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। बजट में शहरों के समुचित व समग्र विकास के लिए 4,000 करोड़, निजी औद्योगिक पार्कों में अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने को 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। स्टार्टअप इक्यूबेटर के लिए 100 करोड़, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के लिए 296 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सबसे ज्यादा 8,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निजी इंडस्ट्रियल पार्क व हब विकसित करने के लिए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री गतिशील योजना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यूपी गोरखपुर शहर की नालियों में बह रहा है सोना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की नालियों में बहता कीचड़ भी सोना उगल रहा है। यहाँ एक जगह ऐसी है जहाँ कचरे में सोना बहता है। हर रोज इस कचरे में सोना तलाशने वालों की भीड़ रहती है। कचरे से मिलने वाले सोने को बेचकर 100 से अधिक परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं। कुछ लोग ये काम 45 साल से कर रहे हैं। गोरखपुर शहर के घंटा घर स्थित सोना पट्टी में जेवरात की कारीगरी करने वालों की सैकड़ों दुकानें हैं। इस जगह पर कारीगरी करते वक्त सोने के छोटे कण अक्सर कर कचरे में चले जाते हैं। काम करने के दौरान औजार आदि में भी छोटे कण चिपक जाते हैं। हाई कोर्ट ने कहा शादीशुदा बेटी को मिल सकती है पिता की नौकरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि शादीशुदा होने के बाद भी बेटी मायके के परिवार का हिस्सा है। मृतक आश्रित कोटे से नौकरी के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पिता की मौत के बाद शादीशुदा बेटी भी उनकी नौकरी पाने की हकदार है। हाई कोर्ट ने सीएमओ के आदेश को पलटते हुए कहा कि अब सोच बदलने का समय है। शादीशुदा बेटी भी परिवार की परिभाषा में आती है। इस आधार पर मृतक आश्रित कोटे के तहत पिता की जगह पर शादीशुदा बेटी को भी नौकरी दी जा सकती है। कोहरे के कारण पुरुषोत्तम एक्सप्रेस समेत दर्जनों ट्रेनें लेट। भारत को जाने वाली करीब 12 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। रेलवे ने 20 रेलगाड़ियां कुछ समय के लिए रद्द की है। आज सोमवार को गाजियाबाद से होकर चलने वाली 10 ट्रेनें कोहरे के कारण 2 से 4 घंटा की देरी से चल रही हैं। दरअसल ठंड बढ़ने के साथ ही उत्तर भारत में कोहरे ने भी अपना असर दिखाना शुरू किया है। सर्दी की वजह से सुबह घना कोहरा पड़ रहा है, जिसका असर ट्रेनों के आवागमन पर भी पड़ा है। आज करीब 10 ट्रेनें कोहरे के कारण 5 से 8 घंटे विलंब चल रही है। यूपी की छात्राएं बनेगी आत्मनिर्भर, सरकार कराएगी ट्रेनिंग। यूपी की योगी सरकार लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने जा रही है। छात्राओं को ट्रेनिंग कौशल विकास मिशन के तहत दी जाएगी। प्रदेश के कस्तूरबा बालिका विद्यालयों से इस पहल की शुरुआत की जाएगी। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व को सामुदायिक स्तर पर समझाया जाएगा। इसके लिए बैठकें आयोजित की जाएंगी। बैठक में छात्राओं के माता पिता भी शामिल किए जाएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बालिक शिक्षा समन्वयक और कौशल विकास मिशन के जिला समन्वयक इस पर काम करेंगे।
यूपी विधानसभा में सपाइयों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सोमवार को सपा सदस्यों ने विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे सपाइयों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सपाइयों ने कानून व्यवस्था और महंगाई को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। सपा सदस्यों ने आरोप लगाया है कि सरकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। सपा मुखिया बोले, लाल टोपी पहनना बवाल कर रहे हैं बीजेपी वाले। मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौनी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इस बीच मैनपुरी से सपा मुखिया अखिलेश यादव और प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी वाले लाल टोपी पहनकर बवाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग से बीजेपी डेलीगेशन से मिलने पर प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि दिखावा है, शिकायत कर रहे हैं तो देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या कार्यवाही करता है। हमें तो भरोसा करना ही पड़ेगा। बीजेपी को फेस सेविंग करनी है। पहले भी जो लोग शिकायत करते आए हैं उन पर झूठे मुकदमे लगवा दिए। मैनपुरी में 3 दिन से फोर्स सपा कार्यकर्ताओं को पकड़ रही है। टीचिंग व नॉन टीचिंग के 6,990 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने विभिन्न टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार केवीएस के आधिकारिक साइट kvssangathan.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज यानी 5 दिसंबर 2022 से शुरू हो चुकी है और 26 दिसंबर 2022 को समाप्त होगी। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।